हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को देखें। एक क्वेश्चन परसेंटेज का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एक कंपटीशन के एग्जाम में जरूर आता है। इस तरह का कभी भी कोई क्वेश्चन आपको मिले तो इसको सिर्फ सेकेंडों में आप बना सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि किसी वस्तु के मूल्य को पहले 20% और फिर 10% बढ़ाया जाए तो कुल बढ़ोतरी कितनी होगी। यानी कह रहा है दोनों बार पहले 20% बढ़ा रहा है और फिर 10% बढ़ा रहा है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछे तो जो बढ़ा रहा है उसके हिसाब से हम लिखेंगे। देखिए 20% कह रहा है तो प्लस 20, फिर कितना कह रहा है कि 10% बढ़ा रहा है तो प्लस 10, और दोनों का जो सिंबल है उसको गुणा करके यहाँ लिखेंगे। तो प्लस और गुणे प्लस कितना हो जाएगा, प्लस होता है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, 20 गुणे 10 और बटे में कितना 100। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर बन गया। तो कैलकुलेट कीजिए, 20 और 10 से कितना हो गया, 30 हो गया। और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि आपको होगा 32%। यही आपका आंसर हो गया, यानी कि 32% कुल उसमें वृद्धि होगी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आइए एक बार और समझिए। कर इस तरह का कभी क्वेश्चन दे, बढ़ोतरी कहे या कमी कहे, तो पहले बढ़ोतरी कह रहा है तो प्लस 20% और फिर कह रहा है कि 10% बढ़ाया गया है तो प्लस 10%, और दोनों का सिंबल है प्लस और प्लस गुणा करेंगे तो दोनों प्लस आएगा। उसके बाद 20 और गुणे 10 बटा में 100। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर बन गया। मान लीजिए अगर कहीं कमी कहेगा तो अगर प्लस कहेगा तो प्लस लिखेंगे, कमी कहेगा तो कमी लिखेंगे, यानी कि माइनस लिखेंगे। तो उसका दोनों का सिंबल यहाँ गुणा करके लिखेंगे और फिर दोनों गुणा करके आपको यहाँ लिख के आप आंसर बना लेंगे। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने से बिक्री में 30% की कमी होती है तो आय में कुल कितना वृद्धि या कमी प्रतिशत होगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया है, उसमें केवल प्लस दिया था, लेकिन इसमें कह रहा है कि 20% की बढ़ोतरी हो रही है और लेकिन बिक्री में 30% की कमी आ रही है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 20% का वृद्धि हो रहा है तो प्लस 20 और 30% की बिक्री में कमी हो रहा है तो माइनस 30, और इसका प्लस और इसका माइनस गुणा करेंगे, प्लस माइनस गुणे माइनस, फिर लिख देंगे ये 20 और गुणे ये 30 बटे में कितना 100। बस आप कैलकुलेट कर लीजिए, बन गया आप आंसर। कितना हो जाएगा, ये 20 है प्लस और माइनस 30 है तो कितना हो जाएगा, बच जाएगा यहाँ माइनस 10 बच जाएगा, और ये माइनस है तो 0 0 2 कट जाएगा, मतलब 3 दूनी के 6, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 और माइनस 6 बराबर माइनस 16%। माइनस 16% का मतलब क्या हो गया कि 16% की कमी होगी। क्या होगा, 16% की कमी। माइनस का मतलब यही हुआ, यदि प्लस आएगा तो प्लस का मतलब क्या रहेगा, उतना वृद्धि होगा। इस तरह क्वेश्चन को आप इजी तरीका से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं। केवल आपको समझाने के लिए इतना बता रहे हैं, आप एक बार बनाने जान जाएंगे तो बहुत ही कम समय में आप बना लेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं और क्वेश्चन। ये तो वस्तु के मूल्य पर है, लेकिन इसी तरह का आयत में और वर्ग में भी क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ाया जाता है तथा उसकी चौड़ाई 20% कम किया जाता है तो आयत के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि कितना होगा। तो इसमें क्या कह रहा है, आयत है या किसी भी वस्तु को बढ़ाया या घटाया जाए तो अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह से क्या कर रहा है, 20% बढ़ाया गया, प्लस 20, फिर क्या कर रहा है, लंबाई में 20% बढ़ाया गया, फिर क्या कर रहा है, उसकी चौड़ाई में 20% कम किया गया तो माइनस 20, और इसको प्लस और माइनस गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस और माइनस गुणा करने से माइनस हो जाएगा। तो फिर 20 और गुणे 20 और बटा में 100। बस यही हो गया, आपको कैलकुलेट कर दीजिए, हो जाएगा। ये प्लस 20 है और माइनस 20 है, दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 0 0 दोनों कट जाएगा तो माइनस 2 2 4%। मतलब माइनस 4% का मतलब है 4% की कमी हो जाएगी। इस तरह का क्वेश्चन आयत में भी दिया रहे या किसी में आराम से आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, वर्ग में भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं उसको भी। क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। इसमें वर्ग दिया है और केवल एक ही 25% बढ़ाया है, तो आपको घबराना नहीं है। जिस तरह से आयत में लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है
तो उसी तरह से भुजा में भी लंबाई और चौड़ाई है, लेकिन दोनों इसमें सेम होता है वर्ग में, इसीलिए सेम उसी तरह से लिखेंगे। क्या करेंगे, केवल एक भुजा दिया 25%, तो प्लस 25 और फिर प्लस 25 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसका सेम होता है। और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस और फिर 25 गुणे 25 बटा क्या 100 हो गया, आपको बन जाएगा। कितना हो गया, 25 और 25 ये हो गया 50, और प्लस इसको घटाएंगे तो 5 से कटेंगे तो कैलकुलेट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको क्या करेंगे 25 से 25 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 2 अंक 100 है तो 2 अंक के बाद शून्य दे देंगे, कितना हो जाएगा 50 और प्लस ये हो गया 50 और कितना हो गया 0.6 यानी कि 56.25%। ये क्या हो गया, ये आपको प्लस में आ रहा है। क्या है, प्लस में मतलब इतना का वृद्धि होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपको आसानी से बना सकते हैं और बिना किसी समस्या के, केवल एक बार आपको समझना है और आप आसानी से बना सकते हैं। आपको हमने 3 तरीका क्वेश्चन बता दिया, जिससे आपको पूरी तरह से उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मस्त रहें और मन लगा के पढ़ते रहें। जय हिंद।